मैं ईआरपी कंसल्टेंट कैसे बना। आज मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ, कहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ। क्या ईआरपी कंसल्टेंट मैं पहले से था। स्टार्टिंग में मैंने सफ़र अपना आईटी फील्ड से किया, सॉफ्टवेयर फील्ड से किया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से किया, प्रोग्रामर था मैं। और उसके बाद फिर ये चलते चलते सफ़र अब ईआरपी कंसल्टेंट पर, ईआरपी कंसल्टिंग पर अब मैं काम करता हूँ। तो डिटेल के साथ आज डिस्कस करते हैं कि मैंने ये जर्नी कैसे स्टार्ट की थी, किन चैलेंजेस का मुझे सामना करना पड़ा, ये फील्ड कैसी रही, क्या ये अच्छी फील्ड है, चैलेंजिंग फील्ड है, या फिर डेवलपमेंट बेहतर थी, पहले मेरी लाइफ बेहतर थी। तो मैं लाइफ के एक्सपीरियंसेस और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस दोनों आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज। आपको बहुत ज़्यादा इसमें गाइड मिलेगी, और ख़ास तौर पर उन लोगों को जो ईआरपी फील्ड में आना चाहते हैं। अच्छा जी, तो आपसे शेयर करते हैं जी कि ईआरपी कंसल्टेंट मैं कैसे बना। मेरी जो एजुकेशन है वो कंप्यूटर साइंसेज है। तो कंप्यूटर साइंसेज करने के बाद उसमें ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करना स्टार्ट किया। उस ज़माने में मैंने विजुअल बेसिक जो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हैं वो बनानी स्टार्ट की, और साथ मैंने एएसपी, तब एएसपी ये था और पीएचपी था, एएसपी और पीएचपी में काम किया और वेब एप्लीकेशंस बनानी स्टार्ट की। और फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, फिर ओरेकल टेक्नोलॉजीज में काम करता रहा, ओरेकल डेवलपर वगैरह में मैंने तकरीबन 2 साल काम किया। फिर मेरी जॉब हुई एक कंपनी में, एक अच्छा ग्रुप था, तो वहाँ पर मुझे चांस मिला ईआरपी पर काम करने का और एसएपी में काम करने का। अच्छा, मेरी जो टोटल बैकग्राउंड थी वो कंप्यूटर साइंसेस थी और मैं सॉफ्टवेयर डेवलप करता था। अब ईआरपी में जब आपने काम करना है तो ईआरपी में दो इसके एरियाज होते हैं, बल्कि दो से ज़्यादा होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाती है, लेकिन एक आपकी यूजुअली फंक्शनल साइड होती है और दूसरी आपकी टेक्निकल साइड होती है। तो फंक्शनल साइड पर मुझे काम करने का मौका मिला, और उसमें भी जो फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग एसएपी का एक दो मॉड्यूल्स हैं, एफआई है फाइनेंस के लिए और सीओ है फॉर कंट्रोलिंग के लिए। तो इन दो मॉड्यूल्स में मुझे काम करने का मौका मिला। ऑप्शन तो मेरे पास मैंने खुद चूज नहीं किया, लकीली कंपनी एसएपी इम्प्लीमेंट कर रही थी, तो वहाँ पर मुझे मौका मिला कि मैं एफआईसीओ पर काम करूं। अब लेकिन उस वक़्त जो मैंने मेरी ड्यूरिंग स्टडी, ऑल दो के स्कूलिंग की अगर मैं बात करूं और कॉलेज लाइफ की बात करूं तो मैथ मेरा बहुत अच्छा था। लेकिन जब डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी तो अकाउंटेंसी में इतना एक्सपीरियंस नहीं था, और अकाउंटेंसी में मज़ा भी नहीं आता था फ्रैंकली। बहुत सारे लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अकाउंटिंग पीपल बहुत बोरिंग होते हैं और अकाउंटेंसी बहुत ही एक बोरिंग काम है। तो मेरी भी परसेप्शन यही थी कि अकाउंटिंग बहुत ही एक बोरिंग सा काम है, ये तो डेबिट क्रेडिट, ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये मुझे समझ नहीं आ सकता। इवन के मुझे याद आता है कि जब मैं बी सी एस कर रहा था, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंसेज, और उसमें एक सब्जेक्ट था अकाउंटिंग का, तो मुझे नहीं समझ आती थी कि डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है। लेकिन जब मुझे मौका मिला एस ए बी का एफ आई सी ओ पर काम करने का, तो सबसे पहला जो चैलेंज आया वो मेरे सामने था अकाउंटिंग का। जब डिस्कशन होती थी अकाउंटिंग पीपल्स के साथ, तो वो आगे से मुझे डेबिट क्रेडिट मुझे आगे से पढ़ाना स्टार्ट कर देते थे, और मेरे लिए बड़ा एम्बैरेसिंग होता था, मुझे बैक फुट पर जाना पड़ता था। तो मैं वहाँ पर मैं आईटी टीम में था, तो आईटी टीम उस प्रोजेक्ट को ऑन कर रही थी, और वो दरमियान में ब्रिज का काम कर रही थी। जो कंसल्टेंट है, कंसल्टेंट और जो यूज़र है, उसके दरमियान ब्रिज का काम कर रही थी। लेकिन मुझे सिर्फ यहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर पास ऑन नहीं करना था, मुझे ब्रिज का काम नहीं करना था, मुझे बिजनेस चैंपियन बनना था, प्रोसेस ओनर बनना था, उस पर ग्रिप करनी थी, तो कंसल्टेंट बनना था। तो जब इसके ऊपर काम किया तो मैंने बड़े पैशन के साथ काम किया। तो तब मुझे याद है, आज से 10 12 15 साल पहले, तो फिर मैंने अकाउंटेंसी को पढ़ना स्टार्ट किया। फर्स्ट टाइम मैंने ड्यूरिंग दैट जॉब
मैंने लर्न करना शुरू किया कि व्हाट इज़ डेबिट। एसेट ने डेबिट कब होना है और उसने क्रेडिट कब होना है, लाइबिलिटी ने डेबिट कब होना है, क्रेडिट कब होना है, रिसीवेबल क्या है, पेएबल क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, इनकम क्या है, मैनेजरियल अकाउंटिंग क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, डायरेक्ट
अब मैं आपसे अपनी लाइफ का ईआरपी कंसल्टेंसी की जो जर्नी है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट, बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्शन था, पार्ट था, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। बिगिनिंग में जब मैंने स्टार्ट किया तो जो गलतियां मैंने की वो आपने बिल्कुल नहीं करनी, इसको बहुत गौर से इसको आपने नोट करना है। स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में मैं सॉफ्टवेयर सेल करने जाता था, उडू के मैं फीचर्स सेल करता था, लोगों को जाकर बताता था कि उडू कितना ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, ये इसके अंदर देखें, ये भी फीचर्स अवेलेबल हैं, ये भी फीचर्स अवेलेबल हैं। लेकिन मुझसे कोई नहीं ख़रीदता था, कोई भी मुझे प्रोजेक्ट मुझे नहीं अवार्ड नहीं करता था, मेरी सर्विसेज बाय नहीं करता था, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर बेच रहा था। तो टाइम के साथ मैंने ये लर्न किया, कभी भी अब ये अपनी एक्सपर्टीज सेल मत करें, कभी भी कोई सॉफ्टवेयर सेल मत करें, लोगों के प्रॉब्लम्स का सलूशन करें। काफ़ी महीने तक मुझे एक भी काम नहीं मिला था ईआरपी कंसल्टेंट बनने के बाद, क्योंकि ये मैं बुनियादी गलती कर रहा था कि मैं सॉफ्टवेयर सेल कर रहा था या फिर लोगों को जाकर प्रेजेंटेशन देता था और उडू के बारे में बताना शुरू कर देता था, उडू कितना ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, कितना फीचर्ड प्रोडक्ट है। कोई भी जो इंडस्ट्री ऑनर्स हैं, जो बिजनेस मैनेजमेंट के लोग हैं, वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होते कि प्रोडक्ट कितना फीचर्ड है या फिर आपके पास कितनी ज़बरदस्त एक्सपर्टीज़ है। ये ओवर द पीरियड मैंने देखा, मैंने सीखा, लर्न किया। लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं कि आप हमारे प्रॉब्लम का सलूशन कैसे कर सकते हैं। तो होपफुली ईआरपी जर्नी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा मेरी जर्नी से। और अगर आप भी ईआरपी कंसल्टेंट बनने का सोच रहे हैं या बन चुके हैं तो आपको काफ़ी इससे गाइडेंस मिलेगी आज के एपिसोड से। तो चलें अब इसको यहीं पर एंड करते हैं, कल फिर किसी और चीज़ के ऊपर बात करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।